स्टीफन हॉकिंस ने देखा कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन किस तरह से? स्टीफन हॉकिंस ने देखा कि ब्लैक होल्स के पास भी उनका अपना एंट्रोपी होना चाहिए। जब अगर किसी चीज के पास एंट्रोपी है तो थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये कहता है कि वो रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन ब्लैक होल्स रेडिएशन कैसे एमिट कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के क्रॉस करते ही कोई भी चीज उसे स्केप करके बाहर नहीं आ सकती। तो किस तरह से ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट कर सकते हैं? हालांकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टीफन हॉकिंस को बार बार ये इशारा कर रही थी, बार बार ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टीफन हॉकिंस को ये बता रही थी कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होना चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स पूरी कोलैप्स कर जाएगी। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए स्टीफन हॉकिंस अपने फ्रेंड, अपने दोस्त रॉजर पेनरोज के पास गए और उनसे भी उन्होंने डिस्कस किया। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिसिस्ट, रिलेटिविटी के स्पेशलिस्ट, सबसे बात की स्टीफन हॉकिंस ने, और सबने यही कहा कि भाई मैथमेटिक्स तो यही शो करती है कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होनी चाहिए, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी चीज के पास अगर एंट्रोपी है तो वो रेडिएशन तो एमिट करेगा। ये तय, थर्मोडायनेमिक्स का नियम आप नहीं बदल सकते। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट ना करते हो? हॉकिंग बड़े परेशान थे, लेकिन उनकी हेल्प की और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्वांटम मैकेनिक्स ने। उनके एक दोस्त बेकेनस्टीन ने उनकी हेल्प की और उन्होंने कैलकुलेशन करके ये पता लगाया कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए इस बात को समझाया गया। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि खाली स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस कभी खाली नहीं होता, वहां पर भी वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। दो ऐसे पार्टिकल्स जो पेयर्स में पैदा होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और खुद से टकरा के खत्म हो जाते हैं, पैदा होते हैं, खुद से टकरा के खत्म हो जाते हैं। ये फेमटोसेकंड से भी ज्यादा छोटे टाइम में होकर खत्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा हुए और खत्म हो गए, लेकिन ऐसा होता है क्वांटम मैकेनिक्स